भाई घर का पहला काम क्या होता है? झाड़ू मारना होता है ना। तो आप झाड़ू मारती हैं तो सुबह सुबह के टाइम में क्या होता है? घर की गंदगी क्या होती है? कहेंगे सर जी हमारे घर में दिक्कत है, आप कहेंगे सर जी हमारे घर में परेशानी है, आप कहेंगे सर जी हमारे घर में पता नहीं इतनी लाचारी है कि खाने के लिए भी हमारे पास उतना पैसा। यानी कि जिस तरीके से एक दारूबाज जो होता है ना, वो कहता है कि पत्नी छूट जाएंगे चलेगा, बच्चे छूट जाएंगे चलेगा, आप लोगों की गरीबी को मिटाने वाली बन जाएंगी, आप लोगों को रास्ता दिखाने वाली बन जाएंगी, आप लोगों की समस्याओं को खत्म करने वाली बन जाएंगी, और आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन के ना आप दुनिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने वाली बन जाएंगे। जिसमें आपको अमीर बनाने का रास्ता है, जिसमें आपको मजबूत करने का रास्ता है, अगर उस रास्ते में आकर के अगर आपने वो तकलीफ से आना शुरू कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर आप लोग गरीब से क्या बन जाएंगे। हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सब पता है क्या है? हम लोग गरीब हैं, और हम सभी को यही लगता है कि गरीब के सामने दिक्कतें ज्यादा होती हैं कि कम होती हैं? ज्यादा होती है ना। हम सब गरीब हैं, हम सबके जीवन में क्या है? दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि जो अमीर हैं उनके जीवन में दिक्कत नहीं है? बोलिए तो। उनके में भी है। अब ये बताइए, गरीब के भी जीवन में दिक्कत है और अमीर के भी जीवन में क्या है? उनके भी जीवन में दिक्कत है। लेकिन आखिर में ये कौन सा दिक्कत सहते हैं? ये लोग अमीर बन जाते हैं, और हम लोग कौन सा दिक्कत सह रहे हैं? हम लोग क्या बन रहे हैं? सोचने का विषय है कि नहीं है? दिक्कतें परेशानियां सबके जीवन में होती हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी होती है कि आदमी को अमीर बना देता है, और कुछ दिक्कतें ऐसी होती है कि आदमी को क्या बना देता है? गरीब का गरीब ही बना के रह जाता है। अब थोड़ा आप लोग हमको ये बताइए, हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सबके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, और क्या अगर उस दिक्कत को अगर हम लोग सहते अगर रहे तो क्या हम लोग कभी जीवन में अमीर बन पाएंगे? बोलिएगा। हम लोग के जीवन में दिक्कत है, बहुत ही परेशानी है, बहुत ही तकलीफ है, और अगर उस दिक्कतों को अगर हम लोग सहते रहे और उसी दिक्कतों में अगर हम लोग जीते रहे और उसी दिक्कतों में अपना जीवन हम लोग निकालते रहे, तो क्या आने वाले समय में, यानी कि 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, क्या आप लोग को लग रहा है कि आने वाले कल में हम लोग जो है अपने आप को गरीब से अमीर कभी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। लेकिन आप लोग हमको ये बताइए, अगर हम लोगों ने जिस काम को पकड़ा है, ठीक है ना, हम लोगों ने जिस धंधे को पकड़ा है, हम लोगों ने किस धंधे को पकड़ा है? बोलिए। हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के धंधे को पकड़ा है ना। अब अगर हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के धंधे को अगर पकड़ लिया है तो इस धंधे में क्या है? दिक्कतें हैं कि नहीं है? लेकिन आप लोग हमको ये बताइए कि जो दिक्कतें हम लोग अपने घर पे पाल के बैठे हुए हैं, चाहे जो जिंदगी में हम लोग की दिक्कतें अगर हैं, और जो हम लोग काम करते हैं, अगर उस काम को करते रहे तो क्या हम लोग का जीवन का कभी दिक्कत खत्म हो पाएगा? लेकिन अगर हम लोगों ने अगर इस धंधे को पकड़ लिया, किस काम को? डायरेक्ट सेलिंग के धंधे को। अगर हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे को पकड़ लिया, और अगर इसको पकड़ करके अगर हम लोगों ने अगर कुछ समय बिता दिया, हम लोगों ने 6 महीने का समय बिता दिया, अगर हम लोगों ने इसको सीखते हुए करते हुए अगर साल भर का समय बिता दिया, अगर हम लोगों ने 2 साल का समय बिता दिया, अगर हम लोगों ने 3 साल का समय बिता दिया, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपके जीवन की दिक्कतें और होंगी कि खत्म होंगी? खत्म होंगी नहीं होंगी? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग को ये पता चल ही गया है कि अगर इस काम को अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग गरीब रह के भी अगर इस धंधे को अगर हम लोग करना शुरू करेंगे ना, तो भले ही हम लोग गरीब अगर हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने इस काम को अगर लगातार कर दिया, 6 महीने कर दिया, साल भर कर दिया, 2 साल कर दिया, 3 साल लगातार अगर अपने आप को सिखाते हुए सीखते हुए अगर हम लोगों ने अगर इसको अगर लेके अगर चल दिया, तो आने वाले कल में हम लोग क्या बन जाएंगे? गरीब से क्या बन जाएंगे? अमीर बन सकते हैं ना। हम लोग गरीब से अपने आप को अमीर बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि देखिए, इस धंधे में क्या होता है, केवल अपने दिमाग से काम नहीं चलता है। किसके दिमाग से काम चलता है? लोगों के दिमाग से। और लोगों के दिमाग से जो काम चलता है, तो पता नहीं किस काम, जो काम आप लोग कर रहे हैं, उस काम में पता नहीं कौन कब कैसे आ जाए, अब कौन कितना बढ़िया काम करना शुरू कर दे। और जब करना शुरू कर देगा, जब उसके काम से आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू कर देगा, तो हो सकता है कि आप कमजोर हैं, लेकिन आने वाले कल में आप लोग क्या बन जाएंगे? मजबूत। यानी कि जिस धंधे में आपको अमीरी का रास्ता दिख रहा है, जिस धंधे में आपको जो है अपने आप को मजबूत करने का आपको रास्ता दिख रहा है, तो उस काम को आपको क्या करना चाहिए? मन लगा के करना चाहिए कि बेमन से करना चाहिए? करना चाहिए ना। अब दिक्कत क्या है आप लोग के सामने? आप लोग के सामने दिक्कत यह है कि जो काम आपको गरीब बनाता है, उस काम को आप लोग किस तरीके से करते हैं? मन लगा के करते हैं, बहुत ही मन लगा के करते हैं।
ठीक है ना, इतना मन लगा के करते हैं कि आपका पता हाथ में झलका पड़ जाता है। बतिया रहे हैं ना आप लोग कि हाथ में झलका पड़ जाता है, मैंने घरेलू काम को कर करके। और आप सभी को पता है कि उस काम को अगर हम लोग करते रहेंगे कभी भी जो उस काम से हमारे घर की गरीबी मिटने वाली। अब अगर उसको आपको हम ये समझा दें कि उसको आप लोग करिए, लेकिन उस काम के साथ साथ जो है डेली आप लोग 1 घंटा ये भी करिए, डेली आधा घंटा इसको भी करिए, डेली आप 2 घंटा इसको भी करिए, तो आप ये कहेंगे सर जी ये छूट जाएगा, लेकिन वो यानी समस्या को पाला कौन है? समस्या को पाला कौन है बताइएगा? यानी कि जिस तरीके से एक दारूबाज जो होता है ना, वो कहता है कि पत्नी छूट जाएंगे चलेगा, बच्चे छूट जाएंगे चलेगा, लेकिन ये चीज नहीं छूटेगा। तो सेम टू सेम हम लोग भी तो वही हो चुके हैं। आप कहेंगे सर जी हमारे घर में दिक्कत है, आप कहेंगे सर जी हमारे घर में परेशानी है, आप कहेंगे सर जी हमारे घर में पता नहीं इतनी लाचारी है कि खाने के लिए भी हमारे पास उतना पैसा नहीं है, जीवन को चलाने के लिए भी उतना पैसा हमारे पास नहीं है, हमको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं है। लेकिन आप लेके क्या चल रही हैं? आप लेके क्या चल रही हैं? आप लेके वही चल रही हैं जिससे आपके जीवन का कुछ होने वाला नहीं है। तो सारी की सारी गलती किसकी है? सारी की सारी गलती आपकी है कि जो काम आपने अपने जीवन में पकड़ लिया है और जिस काम को आप लेके चल रही हैं, उससे आपको पता है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, 20 साल में कुछ नहीं हुआ, 30 साल में कुछ नहीं हुआ, 40 साल में कुछ नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी का जिंदगी आपके पास जो पड़ा हुआ है और उसी काम को करते करते अगर आप जो है कुछ साल बचा हुआ अगर लेके चली जाएंगी तो क्या कुछ हो पाएगा? तो अब आपको क्या करने की जरूरत है? आपको पता है ना कि जो आप लोग काम कर रहे हो उस काम को करते हुए आपको डायरेक्ट सेलिंग वाला काम करना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम करना है, आपको ये काम करना है। और ये काम पता है ना, ये काम जीवन भर का काम नहीं है। ये काम अगर आप लोगों ने कुछ चंद सालों में अगर अपने आप को बदल करके दिखा दिया, अगर आप जो सीख करके पब्लिक के सामने अपने आप को प्रेजेंटर के रूप में अगर प्रूव कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो 10 सालों में नहीं हुआ है, आपके जीवन में जो 20 सालों में परिवर्तन नहीं हुआ है, आपके जीवन में जो 40 सालों में परिवर्तन नहीं हुआ है, वो चीज यहाँ से आप लोग चाहेंगे तो 1 साल और 2 साल के अंदर कर देंगे, वो चीजें हो जाएंगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भले ही परेशान है आज अपने जीवन से ना, आज आप लोग अपने जीवन से परेशान है कि सर ये दुनिया का तो चल जाएगा लेकिन मेरा चलने वाला। लेकिन आने वाले साल और 2 साल के अंदर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग केवल अपना चलाने वाले नहीं बनेंगे। आप लोग पता है अपने चलाने के साथ साथ जो है आप लोगों का भी घर गृहस्थी चलाने वाले बन जाएंगे, आप लोगों की गरीबी को मिटाने वाली बन जाएंगी, आप लोगों को रास्ता दिखाने वाली बन जाएंगी, आप लोगों की समस्याओं को खत्म करने वाली बन जाएंगी, और आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन के ना आप दुनिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने वाली बन जाएंगी। आप अपने दुख को खुद मिटा करके जो लोग आपके सामने आएंगे, जो लोग आपके रडार में आएंगे, जो लोग आपके मीटिंग में आएंगे, जो लोग आपके संगत में आएंगे, आप अपनी तकलीफ को तो आप खत्म करने वाली बनी जाएंगी, साथ साथ में उसका भी तकलीफ आप क्या करेंगी? खत्म कर देंगी। किसके दम पे? किसके दम पे? देखिए अपने अपने दिमाग के दम पे। आपके पास साल भर में 2 साल में इतना समझदारी हो जाएगा, इतना आपके पास दिमाग आ जाएगा कि उस दिमाग के जरिए से अपनी गरीबी तो आप लोग मिटा ही देंगे, और साथ साथ में किसकी गरीबी मिटाएंगे? उसके। यानी आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं मिला होता तो वो दिमाग आपको मिला होता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी आप लोग काम करते हैं उस काम को आप लोग करिए, लेकिन उस काम के साथ साथ जो है इस काम को भी अपने जीवन में क्या करिए? जगह दीजिए आप लोग। अगर जगह देंगे तो पक्का है अमीरी आ सकती है, लेकिन नहीं जगह देंगे तो इस बात की गारंटी है कि जितना आप लोग हैं ना, आप उसी तरीके से अपनी जिंदगी को क्या करेंगे? काट ले जाएंगे, और आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन कभी देखने के लिए कभी मिलबे नहीं करेगा। तो आप लोग क्या चाहती हैं? आप लोग आम बनना चाहते हैं कि खास बनना चाहते हैं? तो आपको क्या लगता है खास बन जाएंगी आप लोग? आप लोग का जीवन जिस तरीके से आप लोग जो खास बन पाएंगी, कभी नहीं बन पाएंगी, कभी नहीं बन पाएंगी। अगर आप लोग को बनना होता ना तो आज तक आप लोग बन गए होते। अब बाकी का जिंदगी जो बचा हुआ ना, हम आपको यही कहेंगे, आपको 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल इस काम में चलिए, आप लोग इस काम को सीखिए आप लोग। और यही एक ऐसा काम है हम सब गरीबों के लिए, हम सब कमजोरों के लिए, कि अगर इस काम को अगर हम लोगों ने सही से समझ लिया, सीख लिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हम लोग अपने समाज में जहां पे हम लोग आम बन के बैठे हुए हैं,
आम आदमी बन के बैठे हुए हैं। और आने वाले कल में अगर इसका हम लोगों ने सहारा ले लिया, इसका अगर हम लोगों ने सपोर्ट अगर ले लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आम जगह पर रह करके भी, आम लोगों के बीच में रह करके भी, आम हम रह करके भी हम आने वाले कल में क्या बन जाएंगे? खास। आपके वैल्यू को बढ़ाने की शक्ति रखता है ये धंधा जो है ना, आपके वैल्यू को बढ़ा देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपने जीवन में इसको क्या देनी है? जगह देनी है। देंगे जगह आप लोग? बोलिए, इस तकलीफ को सहेंगे आप लोग? भाई तकलीफ तो यहां भी है, लेकिन यहां का तकलीफ अगर आप लोग सह लेंगे ना, तो पक्का गरीबी का क्या हो जाएगा? सफाया। जिस तरीके से आप सुबह जब जगती हैं, तो आप पहला काम क्या होता है? झाड़ू मारते हैं आप लोग ना। भाई घर का पहला काम क्या होता है? झाड़ू मारना होता है ना। तो आप झाड़ू मारती हैं तो सुबह सुबह के टाइम में क्या होता है? घर की गंदगी क्या होती है? साफ हो जाती है। और जब घर की गंदगी जब साफ हो जाती है तो घर अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो ये अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का काम करेंगे, अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम अगर हम लोग करेंगे, तो ये पता क्या करता है? हम सबके जीवन में जो दिक्कतें हैं, जो पैसे को लेकर के दिक्कतें हैं, ठीक है ना, जो सामाजिक दिक्कतें हैं, जो घरेलू दिक्कतें हैं, वो दिक्कतों को क्या करता है? डायरेक्ट सेलिंग सफाई कर देता है। जब वो दिक्कतों का जब सफाई जब हो जाता है, तो हमारे जीवन में क्या आता है? हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, हमारे जीवन में तरक्कियां आती हैं। तो अगर अपने जीवन में अगर खुशी चाहिए, अगर अपने जीवन में तरक्की चाहिए, अगर अपने जीवन में अच्छे लोगों का साथ चाहिए, अच्छे लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर अपने जीवन में आप चाहती हैं कि सारे सपने को हम पूरा करने वाले बन जाएं, तो मैं तो यही आपको कहूंगा कि आप क्या करिए, इस डायरेक्ट सेलिंग वाली दिक्कत को आप लोग पालिए। ठीक है ना? आप लोग पालिए। अगर इसको आप लोग पाल लिए तो पक्का है कि जीवन मिल जाएगा, और इसको अगर आप लोग नहीं पालेंगे तो पक्का है कि आने वाले जीवन में कुछ मिलने वाला। अभी आपको पता है, अच्छी तरीके से आप लोग को पता है कि जब एक महिला का जब डिलीवरी का समय जब आता है ना, तो जब बच्चा जब पैदा होने वाला होता है, तो उस समय जब दर्द नहीं होता है, लोग क्या बोलते हैं? उस समय लोग ये बोलते हैं कि जरूर कोई ना कोई दिक्कत है, इसको तकलीफ नहीं आ रही, इसको दर्द। उस समय पता है दर्द का उसको क्या दिया जाता है? इंजेक्शन दिया जाता है कि इसको क्या होगा? थोड़ा पीड़ा हो। और जैसे जब पीड़ा जब होता है तो बच्चा क्या होता है? पैदा होता है कि नहीं होता है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस समय एक महिला को जब पीड़ा जब होता है, तो उसके शरीर के लिए, उसके बच्चे के लिए फायदा होता है कि नुकसान होता है? लेकिन वही पीड़ा अगर बिना डिलीवरी के, अगर बिना कोई बात के, अगर दर्द अगर उस तरीके से होना अगर शुरू हो जाए, तब अच्छा होगा कि बुरा होगा? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, आप गरीबी वाला तकलीफ झेल रही हैं, तो उससे आपका जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। तो उस तकलीफ को आप झेलती रहेंगी तो आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाला। लेकिन अगर जिस धंधे में आपको ताकत देने की शक्ति है, जिसमें आपको अमीर बनाने का रास्ता है, जिसमें आपको मजबूत करने का रास्ता है, अगर उस रास्ते में आकर के अगर आपने वो तकलीफ से आना शुरू कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर आप लोग गरीब से क्या बन जाएंगे? अमीर बन जाएंगे। तो ये आपको तकलीफ सहना कि नहीं सहना है? इस तकलीफ को सहिए आप लोग। इस तकलीफ को सहेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। अरे तो जिस तकलीफ को आप लोग सह रहे हैं ना, उससे कुछ ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है।